Hello students, today we will start exercise of chapter 2. First question is two charges given are located this 16 centimeter apart. At what potential on the line joining the two charges in the electric field is 0? Take the potential at infinity to be 0. इसमें एग्जाम्पल 2.2 अगर पहले आपने सॉल्व किया है, इफ़ यू हैड सॉल्व तो सेम टू सेम प्रोसीजर से इसको भी सॉल्व करना है. दो चार्जेस दिए हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन 16 सेंटीमीटर है, पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, ज़ीरो कहाँ पर होगा, उनके बीच में एक पॉइंट हो सका और एक पॉइंट फर्दर. दिस यू कैन सी आई एक्सप्लेन यू एंड यू सॉल्व योर सेल्फ. दो पॉइंट लिए गए हैं, बीच का पॉइंट पी है. सपोज़ यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो इसका डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस 16 है, तो इसका डिस्टेंस 16 माइनस x हो जाएगा p से a तक. तो इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे. तो इस पॉइंट पे पहला पोटेंशियल होगा इसकी Q1 चार्ज की वजह से, इट इज़ 5 × 10⁻⁸, डिस्टेंस x, सो डिवाइड बाय x. फॉर्मूला इज़ 1/4πε0 Q/r. सिमिलरली यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका भी लिखेंगे, डिस्टेंस होगा 6 - x. -2 क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे. देन यू सॉल्व इट दिस होल. यहाँ पे 10⁻⁸ और ये भी 0 हो जाएगा. दिस विल बिकम 0 एंड 10⁻⁸ भी कॉमन आके 0 हो जाएगा, 10⁻² भी कॉमन आके 0 हो जाएगा. देन ओनली दिस मच लेफ्ट. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर. इफ़ x लाइज ऑन द एक्सटेंडेड, अगर हम x हमने पहले इसके बीच में कंसिडर किया था, अगर x OA के आगे है पॉइंट, सपोज बाहर है P पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस सपोज x है, तो यहाँ O से A के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दिया है, तो O से P का डिस्टेंस x है, तो O से A का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, तो O से P का डिस्टेंस x है. तो O पे जो चार्ज था वो 5/x था, 5 था, तो उसका पोटेंशियल 5x बचेगा. और जो A पे है, A से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 16, बिकॉज होल इज x एंड यहाँ से 16 हटा देंगे तो यहाँ A से P का डिस्टेंस x - 16. दिस यू विल टेक एंड अगेन सॉल्व अकॉर्डिंग, पहले जैसे सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो x आएगा 40 सेंटीमीटर. तो दीज 2 पॉइंट्स यू आर गेटिंग 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, उसमें हेक्सागन दिया है. हेक्सागन को 6 साइड्स होती हैं. रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इज चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस. हर एक वर्टाइसेस पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है. कैलकुलेट द पोटेंशियल द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. हेक्सागन के सेंटर पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. कुछ नहीं, इसमें आप ऐसे सभी पॉइंट्स की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, तो टोटल सम कैलकुलेट करेंगे. पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r. तो सभी चार्जेस सेम है, डिस्टेंस यहाँ का सेम होगा. दिस डिस्टेंस विल बी सेम बिकॉज 10 दिस इज 60 डिग्री एंगल. 60 डिग्री एंगल मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ पे इक्विलेटरल है तो 10 इसकी साइड है, तो ये भी 10 ये भी 10 होगा, तो ये डिस्टेंस 10 हो गया. तो r की जगह आपको 10 पुट करना है और सेम होंगे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. सो 1 टाइम यू टेक एंड मल्टीप्लाइड बाय 6. You solve it, you will get the correct answer. Thank you. Third question, that is a theoretical question that you go through, it's easy. Fourth question हम देखेंगे, स्पेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसका चार्ज भी दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड. इनसाइड हमने 3 चीज़ें निकाल है, इनसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड. इनसाइड द स्फीयर हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो 1/4πε0 Q/r² आप फॉर्मूला लेके आउटसाइड द स्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है. दिस फॉर्मूला यू टेक एंड पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर. थर्ड उसका पार्ट है पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सेंटर ऑफ द स्फीयर से 18 सेंटीमीटर मतलब बाहर हो गया वो, उसका गॉसियन सरफेस फिर से सर्कुलर बनेगा. तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस r की वैल्यू 18 लेना है. दिस यू कैलकुलेट, अगेन यू विल गेट द करेक्ट आंसर. Then fifth question is parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor का हमने कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं, ε0 A/d. इस क्वेश्चन में दिया है कैपेसिटेंस दिया हुआ है 8 पिको फराड. पिको मीन्स 10⁻⁻12.
अब फिर बाद में बोल रहा है कि ये तो इनिशियल कैपेसिटेंस हो गया। फिर बाद में बोल रहा है कि अगर हमने इसकी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को हाफ कर दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक पुट किया के, जिसकी वैल्यू 6 है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, के की वैल्यू दी हुई है 6 और इसको हाफ कर दिया तो d/2 हम पुट करेंगे। d/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, के की वैल्यू 6 आ जाएगी। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे आप पूरा तो 96 × 10⁻12 फैराड आएगा। थैंक यू।